नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का जो है मूल्यांकन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। आइए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस समय भारत में। तो दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रभावों का मूल्यांकन हेडिंग डाल लेंगे। अब देखोगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हर साल बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के चलते आर्थिक मंदी, व्यापार विकास और विस्तार की गतिविधियां धीमी होती जा रही हैं। दुर्भाग्य से बुनियादी ढांचे का विकास उतना तेजी से नहीं हो रहा है जितना तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसका परिणाम है दोस्तों परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि की कमी के रूप में आता है। झुग्गी बस्तियों, भीड़ भरे घरों, ट्रैफिक जाम आदि में बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है भूमि क्षेत्र, जल संसाधन और जंगल सभी का जो है बहुत शोषण हुआ है। इसलिए संसाधनों में कमी आ गई है। खाद्य उत्पादन, खाद्य में जैसे गेहूँ चावल, इसको कहते हैं खाद्य। खाद्य उत्पादन और वितरण बढ़ती हुई जनसंख्या की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उत्पादन की लागत जो है बढ़ी है, अर्थात महंगाई जो है दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ गई है। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, यानी बच्चों धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि भाई भारतीय संविधान का सभी धर्म को एक समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। अनुच्छेद 25 से लेकर जो है 28 तक जो है धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, सभी धर्मों के बीच समानता होती है, यानी समान होता है, सभी धर्म समान है। कानून द्वारा किसी धर्म को पक्षपात नहीं होता है, यानी कानून के निगाह में, भारतीय संविधान के निगाह में सभी धर्म क्या हैं दोस्तों, एक समान है। किसी को एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नंबर 3 है, सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार प्रसार करने की बच्चों आज़ादी होती है। समझ रहे हो नहीं। नंबर 4, राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है। नंबर 5, धर्म की प्रधानता या परंपरागत व्यवहारों में तार्किकता आने लगती है। नंबर 6, धर्म का स्थान विज्ञान ले लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर आपको मिलेंगे बच्चों। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। लैंगिक, तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव। देखो, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या बढ़ी हुई है। नंबर 3, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक अशिक्षित हैं, यानी पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं क्या है, कम पढ़ी लिखी हैं, अशिक्षित है। नंबर 4, भारत में लैंगिक असमानता के कारण जो है दहेज प्रथा जो है क्या बच्चों, बढ़ा हुआ है। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। फिर भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला आधे से अधिक श्रम अवैतनिक है और लगभग पूरा श्रम जो है अनौपचारिक और जो है क्या है दोस्तों, असुरक्षित है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग। बहुत सी महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य करने लगी हैं। बहुत सी महिलाएं जो है वेश्यावृत्ति काम करने लगी हैं। पुरुष महिलाओं को अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने के माध्यम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसका विकास धीरे धीरे होता है। नंबर 2, इसमें मशीनों का संचालन कोयला, खनिज तेल अथवा विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। नंबर 3, यह मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। नंबर 4 बच्चों, इसके कारण जो है राष्ट्र में नए नए उद्योगों की जो है स्थापना क्या है, तीव्र गति से होती है। अगला नंबर है बच्चों, इसकी प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन, श्रम जो मिनहत, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है।
यह जो है प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर जो है बल देता है। यह जो है नवीनतम वैज्ञानिक विधियों तथा उत्पादन की नवीनतम तकनीक के प्रयोग पर बल देता है। यह जो है बच्चों तीव्र गति से सस्ते और बड़े पैमाने के उत्पादन पर जो है बल देता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।